जय श्री राम दोस्तों। तो आज मैं बात करूंगी कि 3 दिन का संकल्प हनुमान चालीसा का कैसे लें। तो आप लोग अच्छे से ध्यान से सुनना और प्लीज़ वीडियो को स्किप करके मत देखना, अच्छे से देखना और जैसे बताती हूँ प्लीज़ वैसे करना। आप सभी का जो भी मनोकामना है ज़रूर पूरा होगा। ये बहुत ही अद्भुत चमत्कारी संकल्प है। ओके, तो एक बार आप लोग ज़रूर करना। कोई भी 3 दिन का है, एक बार अगर कोई भी काम नहीं बन रहा हो तो प्लीज़ एक बार मेरे कहने से 3 दिन का संकल्प लेकर ज़रूर करके देखना। तो है क्या, कैसे किया जाता है? तो सबसे पहली बात, आप ये शनिवार या मंगलवार से ये 3 दिन का जो संकल्प है वो कर सकते हो। और हाँ, जैसे और सब संकल्प होता है ना, 7 दिन का, 11 दिन का, 21 दिन का, ये सब संकल्प लेते हैं ना, तो वो आप कभी भी ले सकते हो। कभी भी कभी भी शनिवार से और मंगलवार से स्टार्ट कर सकते हो। और लेकिन ये 3 दिन का संकल्प है ना, ये आप कृष्ण पक्ष में नहीं स्टार्ट करना, ये आप शुक्ल पक्ष में स्टार्ट करना। ओके, एक होता है ना कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, तो आप ये शुक्ल पक्ष में स्टार्ट करोगे। ओके, क्लियर हो गई? उसके बाद ये आप मंगलवार या शनिवार किसी से भी स्टार्ट कर सकते हो, पर आप मंगलवार से करोगे तो ज़्यादा मैं मंगलवार से ही स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि सुनती हूँ ना कि मंगलवार का दिन जो होता है वो हनुमान जी को समर्पित होता है, तो मंगलवार से मैं करती हूँ। ऐसे आप शनिवार मंगलवार किसी दिन से कर सकते हो। ओके, दूसरी बात हो गई। अब उसके बाद ये संकल्प आपको नाइट में 9 बजे के बाद करना है। ओके, कब करना है? नाइट में। इसका रीज़न भी है कि बोला जाता है कि हनुमान जी जो है ना, वो दिन भर राम जी की सेवा में लगे रहते हैं। वो नाइट में फ्री होते हैं, तो वो किसी का भी ना जो कोई भी प्रार्थना है वो जल्दी नाइट में किया हुआ पूजा को वो जल्दी सुनते हैं, इसलिए हम लोग नाइट में करते हैं। और नॉर्मली आप लोग देखोगे ना तो सुबह में ऐसे भी जो घर में जो रहते हैं ना, उनको बहुत सारा काम होता है। पूजा पाठ तो लोग करते हैं, लेकिन और भी ये काम है वो काम है, ऐसे है वैसे, और पूजा से ज़्यादा ये सब पर ध्यान चला जाता है कि मुझे ये करना है वो करना है। तो ना नाइट में क्या होता है कि आप सब काम से निश्चिंत हो जाओगे, कोई भी काम आपका पड़ा नहीं रहेगा, सारा काम कर लोगे। उसके बाद आप निश्चिंत से, जब सोने की बारी आती है ना, 9 बजे के बाद तो आदमी सोता ही है, तो आप सारा काम कर लो। अगर नहीं भी सोते हो, लेट भी आपके घर में सोना होता है, तो आप 9 बजे तक अपना घर का सारा काम निपटा लो। और उसके बाद जो खाना वगैरह जिसको जो खिलाना वलाना है वो खिला लो। उसके बाद बर्तन वगैरह जो धुलना धुलाना है वो सब कुछ कर लो, निश्चिंत हो जाओ कि मेरे पास अब कोई काम नहीं है। उसके बाद आप नहला धुल के उसके बाद मंदिर को अच्छे से सफाई करो। और मंदिर को अच्छे से सफाई करने के बाद आप एक आसन लो। और ये 3 दिन आप अपना ये आसन, अगर ऐसे तो अपना अपना आसन रखना चाहिए, पर अगर एक ही आसन पे और भी कोई कर रहा है पूजा, तो ये 3 दिन आप ये आसन किसी और को यूज नहीं करने दोगे। ओके, क्लियर हो गई? उसके बाद आप उस आसन पे बैठ जाओ। अगर फूल का व्यवस्था हो सकता है तो कर लो, नहीं हो सकता कोई बात नहीं। मन में दिमाग में ये नहीं रखना कि ये मैं नहीं कर रही हूँ तो कहीं मन में कहीं ये पूरा ना हो, ऐसा कुछ ये मत करना। और हाँ, 3 दिन का संकल्प ले रहे हो ना, तो ऐसे तो नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, पर अगर घर में आता है, सब खाता भी है, तो 3 दिन का ये संकल्प ले रहे हो, उसमें आप 5 दिन, कम से कम 5 दिन, एक दिन पहले और एक दिन बाद तक आप नॉनवेज नहीं छूओगे। ओके, हो गई? ऐसे तो 3 दिन का जो ये संकल्प ले रहे हो ना, इसमें आप लहसुन प्याज भी छोड़ सकते हो, कम से कम आप घर में अगर कोई खाता भी है तो आप संकल्प ले रहे हो। देखो, आप कोई भी चीज़ से आदमी परेशान होता है, दुखी होता है, तभी हनुमान जी के पास, भगवान जी के पास जाता है।